हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आप यहाँ पे टॉपिक जो करेंगे आज वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का टॉपिक हम यहाँ पे आज कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चन उसके आधार पे करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ये टॉपिक आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं। तो देखिए, कुछ आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, डायग्राम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में भी होंगे, अदरवाइज इसको आप बना सकते हैं और आप इसको शेड करेंगे, छायांकित करेंगे। क्या छायांकित करना है आपको? छायांकित करना है 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स। इस बॉक्स में आपको सर्कल्स दिख रहे हैं। 1/2 मतलब क्या होता है? हाफ। तो जितने सर्कल हैं उसका हाफ आप छायांकित करेंगे। सेकेंड वाले में क्या है? 2/3 ऑफ द सर्कल इन अ बॉक्स को शेड करेंगे। और अगला है 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स, आप से इनको सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे वो करने से पहले, शेड करने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या? ऑफ वाला ऑपरेटर होता है ये ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिए। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ क्या है? अब एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। एक पिज्जा है, उसको हमें 8 बराबर भागों में बांट दिया है। हमने क्या कर दिया? 8 बराबर भागों में बांट दिया। देख सकते हैं आप, आपके सामने पिज्जा की फोटो बनाई हुई है और इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। अब हर एक स्लाइस जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/8 ऑफ पिज्जा। 1/8वां भाग रिप्रेजेंट करता है पिज्जा का। तो कैसे लिखते हैं? 1/8 अपॉन ऑफ पिज्जा ऑन कंबाइनिंग 4 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा वी गेट। अगर हम इसकी 4 स्लाइसेस को कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलता है? उससे पहले आप ये समझिए, अगर हमें एक स्लाइस को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1/8 ऑफ 1, ठीक है। ऑफ का मतलब इस पूरे पिज्जा का 1/8वां भाग है ये, ठीक है। ये मतलब हुआ। और वैसे अगर देखा जाए तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/8, 4 स्लाइसिस को हमें क्या करना है? एक साथ लेना है। 1 2 3 4, यहाँ पे 5 क्यों ले लिया? ऑन कंबाइनिंग 4 स्लाइसिस ऑफ पिज्जा, तो सिर्फ 4 लेनी है हमें, है ना। तो हम एक को एक्सक्लूड कर देंगे, इसको मान लीजिए, इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 4 स्लाइसेस हैं, है ना। 4 स्लाइसेस मतलब टोटल कितने हैं? 8 पीस हैं, उसमें से 4 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। 1/8 है प्लस 1/8 प्लस 1/8, तो ये कितना आ गया? 4/8। मतलब आधा पिज्जा हो गया। ये कितना हो गया? आधा पिज्जा हो गया, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप 4/8 को कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, दोनों को 4 से डिवाइड करके। इसके बाद क्या है? हम ये बोल सकते हैं, वी कैन से दैट 1/8 ऑफ 4, ठीक है। 1/8 जो है क्या है? अब यहाँ पे आपके सामने क्या आ जाएगा? ऑफ का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। क्या आ गया? देखिए, 1/8 ऑफ 4 कितना आ गया? 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भाई एक भाग है 1/8, है ना, और 4 भाग हमने कंसीडर किया, तो पिज्जा का कितना हो गया? वो 1/2 हो गया। समझ में आया? तो ये कितने? 4 स्लाइस आ गई हमारे पास। आगे देखिए, वी से ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन, है ना। ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लीकेशन। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2 ऑफ 10,
इसका मतलब है 1/2 इंटू 10। ठीक है, वी नो दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, जब एक फ्रैक्शन से होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 10 से अगर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर 1 है, होल नंबर 10 है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से डिवाइड करके ये आ गया 5। ठीक है, अब इस तरह से आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फाइंड आउट करने हैं, है ना। जैसे आपके सामने है 3/2/3 है, ठीक है, 2/3 है ऑफ 27। इसको लिख सकते हैं ऑफ की जगह इंटू 27, और ये 27 है, होल नंबर 2 है न्यूमरेटर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 9 आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं बच्चों ये ऑफ ऑपरेटर वाले क्वेश्चंस, है ना। तो नोट कर लेंगे और इसके बाद जो आपको डायग्राम दिए गए उनको हम शेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट में आप ये बताइए कि 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, क्या मतलब है इसका, कि ये जो बॉक्स है इसमें जो सर्कल है वो उसका नंबर लिखेंगे। तो कितने सर्कल हैं काउंट करेंगे आप, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। तो टोटल 12 सर्कल है ना। टोटल कितने हैं 12 सर्कल हैं। तो 1/2 इंटू 12 ये आ गया 6। तो हमें शेड कितने करने हैं 6 सर्कल शेड करने हैं। तो शेड कर दीजिए बच्चों। ठीक है, 1 2, कोई भी 6 शेड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इच्छा है आपकी। 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये शेड कर दिए। इसी तरह से अगला पार्ट है, इसमें बोला गया है कि भाई 3/2 ऑफ द ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स। इस बॉक्स में ट्राइंगल्स कितने हैं, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 3 जा 9 हो गया। टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं, यानी कितना है 2/3 है नहीं। 2/3, 2/3 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 9/3, 3 3 जा 9, ये आ गया 6, है ना। तो ये 6 ट्राइंगल्स हमें शेड करने हैं, 6 ट्राइंगल शेड कर देंगे। कोई भी 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके सामने 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स। इस बॉक्स में स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3। तो 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15 आ गया। तो टोटल 15 स्क्वायर्स हैं इस बॉक्स में, यानी 3/5 इंटू 15। तो ये हो गया 3 इंटू 15/5। तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। 9 स्क्वायर्स आपको शेड करने हैं यहाँ पे। 9 स्क्वायर शेड कर दीजिए, 9 स्क्वायर्स को शेड करेंगे, कोई भी नो कर देंगे आप। ठीक है, ये हो गया 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड वन मोर, हम 9th वाला भी शेड करेंगे, ठीक है। टोटल 9 स्क्वायर शेड करने हैं हमने, वो कर दिए। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे ऑफ वाले। पहले इसको नोट कीजिए, कुछ डाउट अगर लगता है बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑफ वाले हैं ये। दो पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के। तो इसमें आपके पास है 1/2 ऑफ 24 सबसे पहला, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 1/2 ऑफ की जगह इंटू 24, यानी 1/2, 1 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल नंबर को न्यूमरेटर से, यह आ जाएगा 24/2, यानी 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, ये 12 आ जाए, ठीक है। अगर इसका सेकंड पार्ट देखा जाए तो 1/2 ऑफ 46 है, यानी 1/2 ऑफ की जगह इंटू 46 आ जाएगा, तो 1 इंटू 46 अपॉन 2, होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, पता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 46/2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 23 का उत्तर, ठीक है। इस तरह से करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है, इसी तरह से बाकी के सारे पार्ट्स आप कर लेंगे, है ना। अब ये ऑफ वाला भी आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, कैसे यूज करना है इसको, ऑपरेटर ऑफ। बी पार्ट देखिए, बी का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 2/3 ऑफ 18, यानी 2/3 इंटू 18, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता ही है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है होल नंबर को, 2 इंटू 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये आ गया 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 12 आ गया ये। सेकंड पार्ट क्या है, 2/3 ऑफ 27, 2/3 इंटू 27, यानी 2 इंटू 27/3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 इंटू 9 कितना आ गया, 9 दूनी 18 आ गया। देखिए सी का फर्स्ट पार्ट है 3/4 ऑफ 16, यानी 3/4 इंटू 16, या फिर 3 इंटू 16/4, 4 इंटू 1 4, 4 चौके 16 आ गया। तो ये 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12, है ना। आसान ये क्वेश्चंस, चलिए फटाफट हो जाएंगे ये, जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, चलिए।
बाकी के बचे हुए पार्ट्स यहाँ पे करेंगे हम। सी और डी है ना, सी का सेकंड पार्ट करना है अब। फिफ्थ सी सेकंड पार्ट 3/4 ऑफ 36, यह आ जाएगा 3/4 ऑफ की जगह इंटू 36, यानी 3 इंटू 36/4। 4 1 जा 4, 4 9 जा, है ना। टेबल तो याद आना चाहिए बच्चों, ठीक है। 4 1 4, 4 9 36। तो अब आपके पास आ गया 3 इंटू 9, 3 गुणा 9 कितना होता है, 9 या 27, 27 ये आपका उत्तर आ गया। अब डी में पहला भाग क्या है, 4/5 को ऑफ 20, ठीक है। ये हिंदी में का होगा बच्चों की जगह। तो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, 4/5 का मल्टीप्लाई होगा 20 से, यानी 4 इंटू 20/5 आ गया। 5 इंटू 1 5, 5 चौके 20, तो 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16 आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, डी का क्या है, 4/5 ऑफ 35, यानी 4/5 इंटू 35, या फिर 4 इंटू 35/5 आप कर सकते हैं। 5 इंटू 1 5, 5 सत्ते 35, तो 4 गुना 7 आ गया, 4 सत्ते 28। बस ये टेबल्स आपको एक तो अच्छे से आने चाहिए, जितने टेबल अच्छे से आपको आएंगे वो फटाफट आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक होल नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन से, ठीक है। इजी है। इसमें आपको एक तो ये पता लगेगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। दूसरा, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आप सीख चुके हैं होल नंबर का फ्रैक्शन से, है ना। तो इसमें बस एक एडिशनल स्टेप यही है कि आप मिश्रित भिन्न को आप विषम भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे। पहला भाग देखिए, 3 गुणा 5 सही 1/5 ये है, ठीक है। तो 3 गुना, अब 5 से 1/5 है, इसको आप करके देखिए पहले कन्वर्ट, है ना। 5 से 1/5 इसको हम कर देंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ना है, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 और 1 26/5 आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 26/5, कितना आ गया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताइए। तो ये 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का टेबल तो आता है, 3 6 जा 18, एक बच गया, 3 2 जा 6 एंड 1 7, ठीक है। 1 ये 78 आ जाएगा, ठीक है। 78/5। अब एक और स्टेप इसमें होगा, वापस से इसको आप मिश्रित भिन्न में बदलिए। तो 5 इंटू 1 5, 2 बच गए, 8 उतार लिया, 5 इंटू 5 25 और ये 3 बच गए। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वोशिएंट आया है ये तो होल नंबर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा जो रिमाइंडर है, और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। समझ में आया। चलिए बाकी भी ऐसे ही करेंगे। अब पार्ट बी, 5 सही 5 इंटू 6 सही 3/4, 6 ऑल 3/4। तो अब मुझे पता है कि 6 ऑल 3/4 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 3/4,
6 चौक 24 प्लस 3 27, 27/4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 27/4। अब होल नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा न्यूमरेटर से, तो 5 इंटू 27/4 आ गया। 27, 5 का पहाड़ा तो सबको आता है, 5 7 35, 3 बच गए, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये लिख लीजिए 135/4। आगे क्या करेंगे, इसको वापस से मिश्रित भिन्न में क्या आ जाएगा, 135 यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 दिया 12, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 4 दिया 12 और यहाँ पे 3 बच गया। तो कितना आ गया ये 33 होल 3/4। ये उत्तर होगा, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों बाकी देखिए 2 पार्ट्स हमने किए हैं, ये और ये। बाकी के जो बचे हैं पार्ट्स आप इनको होमवर्क में ट्राई करके देखना। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। होमवर्क जरूर कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।